my signal. Unleash hell. जब धरती पर राज करते थे ऐसे योद्धा जिनके नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे। कभी तलवार की धार थी इंसाफ का पैमाना और कभी खून से लिखी गई थी सत्ता की कहानी। ये वो दौर था जब युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सम्मान और विरासत के लिए लड़ा जाता था। जहां हर एक राजा चाहता था अमर हो जाना इतिहास की किताबों में, लेकिन अमर वही हुआ जो आखिरी सांस तक लड़ा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस बीते हुए युग में जहां राजघरानों की साजिशें, धोखा, प्रेम और बलिदान हर युद्ध को बना देते थे एक महाकाव्य। इन 5 कहानियों में मिलेगा आपको वो सब कुछ जो एक एपिक हिस्टोरिकल बैटल को बनाता है अनफॉरगेटेबल। शक्तिशाली सेनाएं, लेजेंडरी कमांडर्स और ऐसे युद्ध जो पूरी सभ्यता का रुख बदल देते हैं। जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दिल से धन्यवाद। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई एक बार जरूर सब्सक्राइब दबाओ, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट और भी जबरदस्त होने वाला है। तो तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे भीषण युद्धों को दोबारा जीने के लिए, बिकॉज दीज आर्ट जस्ट मूवीज, दीज आर echoes of ancient glory. Double Dagger. You have it within yourself to write your own legend. Let it be to death. अपनी किस्मत से नहीं बच सकता। No matter how fast you run. हेरक्युलस 2014 एक ऐसी कहानी जो ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे बड़ी लेजेंड को जिंदा कर देती है। 1400 ईसा पूर्व में एक टॉर्मेंटेड सोलान धरती पर भटक रही थी, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह भगवान। वो था हेरक्युलस, जीस का पुत्र, एक ऐसा वॉरियर जिसने 12 महान कार्य, 12 लैबोर्स पूरे किए, लेकिन पाया सिर्फ दुख और अकेलापन। अपने परिवार की मौत के बाद हेरक्युलिस ने देवताओं से मुंह मोड़ लिया। अब उसका सॉलिस है सिर्फ युद्ध का मैदान, और उसके साथ उसके 6 साथी जो सिर्फ खून और लड़ाई में अपनी जिंदगी जीते हैं। वो लोग कभी सवाल नहीं करते किससे लड़ना है, क्यों लड़ना है, बस कितना भुगतान बाद मिलेगा। लेकिन सब बदल जाता है जब किंग ऑफ थ्रेस लॉर्ड कोटीज और उसकी बेटी हरक्यूलिस को बुलाते हैं। उनका मकसद अपनी सेना को इतना ताकतवर और रूथलेस बनाना कि वो एक टायरैनिकल वॉरलॉर्ड बॉन्ड को हरा सके। अब हेरक्यूलिस और उसकी टीम को करना है सबसे मुश्किल काम, सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद के अंधेरे अतीत से लड़ाई। क्या ये लॉस्ट सोल्स अपने नाम को सच्चा साबित कर पाएंगे या उनकी लेजेंड सिर्फ एक ब्लडी कहानी बनकर रह जाएगी? हरक्यूलिस ईयर ऑफ रिलीज 2014। IMDb रेटिंग 6.0, हिंदी डब्ड, अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम वीडियो, YouTube मूवीज। अगर आपको ग्रीक मिथोलॉजी, एपिक एक्शन सीक्वेंसेस और द रॉक की अनबीटेबल स्क्रीन प्रेजेंस भी पसंद है तो हेरक्युलस एक मस्ट वॉच मूवी है। तो जो मेहनत तुमने की है और जो फतेह तुमने हासिल की है, ट्रॉय बताता है ट्रोजन वॉर की कहानी, एक ऐसा महायुद्ध जो 2 तरफ के लिए था इज्जत और बदले का सवाल। एक तरफ स्पार्टा और ग्रीक आर्मीज, दूसरी तरफ ट्रोजन वॉरियर्स और बीच में वो प्यार जिसने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई का बीज बोया। अखिलीस दुनिया का सबसे महान योद्धा, हेक्टर अपने शहर का रक्षक, और एक बैटलफील्ड जहां शौर्य और धोखा दोनों का इम्तिहान लिया गया। Incredible acting performances, especially Brad Pitt as Achilles और Eric Bana as Hector.
वर्ल्ड बिल्डिंग और प्रोडक्शन डिजाइन एकदम ग्रैंड और इमर्सिव है। कैरेक्टर डेप्थ और इमोशनल मोमेंट्स फिल्म को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। इवन विदाउट ग्रीक गॉड्स, मूवी राइवल्स द ओरिजिनल मिथ इन इट्स ब्रिलियंस। कई लोग कहते हैं ये है सबसे एपिक आर-रेटेड हिस्टोरिकल मूवी जो हर फ्रेम में एक लेजेंड की कहानी लिखती है। ट्रॉय, रिलीज ईयर 2004, IMDb रेटिंग 7.3, हिंदी डब्ड अवेलेबल Amazon MX प्लेयर। उन्नीसवीं सदी के जापान में यूएस आर्मी कैप्टन नाथन ऑलग्रेन को जापानी एम्पायर हायर करता है ताकि वो अपनी आर्मी को मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स सिखा सके। लेकिन कैप्टन ऑलग्रेन एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है जो दो ईरास और दो वर्ल्ड्स के बीच चल रहा है। 1970 में अमेरिकन सिविल वॉर का सिनिक वेटरन नेथन ऑलग्रेन, टॉम क्रूज, जो किसी के लिए भी काम करने को तैयार रहता है, को कुछ अमेरिकन बिजनेसमैन हायर करते हैं जो जापान के एम्परर के साथ फायदे के डील्स करना चाहते हैं। उसका काम होता है पेजेंट कंस्क्रिप्ट्स को ट्रेन करना, पहली बार बनने वाली इंपीरियल आर्मी को मॉडर्न फायर आर्म्स से लड़ने के लिए रेडी करना। इंपीरियल कैबिनेट के एक पावरफुल मेंबर ओमुरा मसातो हारादा की प्रायोरिटी होती है ट्रेडिशनलिस्ट सैमुराई की रिबेलियन को दबाना। वो सैमुराई जो आज भी सेक्रेड डायनेस्टी के लॉयल हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन और फायर आर्म्स को रिजेक्ट करते हैं। ऑलग्रेन की हाफ ट्रेन्ड आर्मी को जल्दी बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है और वहां सैमुराई उन पर भारी पड़ते हैं। लेकिन जब ऑलग्रेन लास्ट मोमेंट तक लड़ता है तो सैमुराई लीडर कत्सुमोतो केन वातानाबे उसे मारने की बजाय कैद कर लेता है। सैमुराई विलेज में घायल ऑलग्रेन की देखभाल होती है और धीरे धीरे वो ओल्ड जापानीज कल्चर और बुशिडो ट्रेडिशन को समझने और रिस्पेक्ट करने लगता है। बाद में वह कत्सुमोटो की फाइट को सपोर्ट करता है ताकि बुशिडो को बचाया जा सके, लेकिन ओमुरा रिप्रेशन को और बढ़ा देता है। अब ऑलग्रेन के सामने एक मुश्किल चॉइस है। उसे डिसाइड करना है कि वो किस साइड की लॉयल्टी निभाएगा जब एक बार फिर बैटलफील्ड में अल्टीमेट क्लैश होने वाला है। द लास्ट सैमुराई, रिलीज ईयर 2003, IMDb रेटिंग 7.8, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपका शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। किंगडम ऑफ हेवन एक ऐसा ऐतिहासिक महाकाव्य जो हमें ले जाता है 12वीं सदी के क्रूसेड्स के समय, जब यूरोप और ईस्ट के बीच 200 साल की टकराहट ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। बालियन ऑफ इबेलिन एक साधारण ब्लैकस्मिथ जिसने अपना परिवार खो दिया है और अब वो अपने फेथ से भी दूर हो चुका है, लेकिन किस्मत उसे ले जाती है जेरूसलम, जहां उसे बनना पड़ता है उस पवित्र शहर का रक्षक। वहां वह मिलता है अपने पिता से, गॉडफ्रे ऑफ इबेलिन, एक महान क्रूसेडर जो उसे सिखाता है नाइटहुड का सच्चा मतलब। जेरूसलम में इस समय एक फ्रैजाइल पीस कायम है, थैंक्स टू द एनलाइटेंड क्रिश्चियन किंग बॉल्डविन IV, उसके एडवाइजर टाइबेरियस और मुस्लिम लीडर सालाहुद्दीन अय्यूबी की मिलिट्री रिस्ट्रेंट। अमिट्स्ट युद्ध, पॉलिटिक्स और धर्म के टकराव, बालियन को प्यार भी मिलता है और वो बनता है एक सच्चा लीडर, वो जो धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के लिए लड़ता है। लेकिन सब कुछ खतरे में है जब फैनेटिसिज्म, ग्रीड और बिट्रेयल उस फ्रैजाइल शांति को तोड़ने लगते हैं।
बॉल्डविन का सपना है, एक ऐसा साम्राज्य जहां सब धर्म एक साथ रह सके, अ किंगडम ऑफ हेवन। और बालियन उस सपने को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। किंगडम ऑफ हेवन रिलीज ईयर 2005, IMDb रेटिंग 7.2, अवेलेबल Amazon प्राइम वीडियो, YouTube मूवीज एंड Apple TV। अगर आप हिस्टोरिकल वॉर ड्रामाज, इंटेंस कैरेक्टर जर्नीज और डीप फिलोसॉफिकल थीम्स पसंद करते हैं तो किंगडम ऑफ हेवन जरूर देखें। एक विजुअली स्टनिंग, इमोशनली पावरफुल एपिक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। At my signal, unleash hell. मैक्सिमस डिसाइमस मेरिडियस एक पावरफुल रोमन जनरल जिसने एम्पायर के लिए काउंटलेस बैटल्स जीती, लेकिन जब करप्ट एम्परर कॉमोडस उसके फैमिली को मार देता है और यूज स्लेवरी में भेज देता है, तब शुरू होती है एक जर्नी रिवेंज, ऑनर और सर्वाइवल की। एक आदमी जो ग्लेडिएटर बनकर पूरी दुनिया के सामने लड़ता है। रसल क्रो का इमोशनल और पावरफुल परफॉर्मेंस अनफॉरगेटेबल। जोआकिन फीनिक्स एज कमोडस, एक विलन जिसे आप हेट भी करते हैं और एडमायर भी। हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज नोटिसेबल है। CGI और पेसिंग पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। ग्लैडिएटर ने एपिक सिनेमा को एक नई जान दी और दुनिया को एक ऐसी कहानी दी जो आज भी लेजेंडरी मास्टरपीस के नाम से याद की जाती है। ग्लैडिएटर रिलीज ईयर 2000, ड्यूरेशन 2 घंटे 35 मिनट। ये फिल्म आप YouTube, Amazon प्राइम या Netflix पर देख सकते हैं। IMDb रेटिंग 8.5।